नमस्कार, आप सभी का रमेश सुरेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक भर्ती में बीएड योग्यता को लेकर कल एक फैसला दिया। काफी चर्चा है कि जब यह फैसला डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद का नहीं था तो इसमें देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र क्यों है, उसके बेसिस पर बीएड की याचिकाएं खारिज कैसे कर दी गई, वास्तव में इस याचिका में क्या मांग की गई, क्या इश्यू थे जिसको लेकर के बीएड धारी उत्तराखंड हाईकोर्ट गए, देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र क्यों हुआ। वास्तव में उत्तराखंड के अंदर डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद का मामला रीट पिटीशन नंबर 323/2022 का मामला तो पेंडिंग है, जिसके अधीन सब्जेक्ट टू आउटकम रखते हुए नियुक्तियां हुई थी, उसको लेकर भी जिक्र करूंगा। मध्य प्रदेश, हिमाचल, बिहार, वेस्ट बंगाल तमाम राज्यों में ये इश्यू चल रहा है। इसको लेकर कई वीडियो बनाए, जो भी अपडेट आती है मेरे चैनल पर मिलती है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, सभी के पास ये आवाज जरूर पहुंचे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अपने फैसले के 7 बिंदुओं के माध्यम से 7 पैराग्राफ के माध्यम से क्या कहा है, इश्यू क्या था, प्रत्येक पैराग्राफ को डिटेल से समझते हैं शॉर्ट के अंदर और आपके पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि वास्तव में क्या था और क्या हुआ और ये क्या फैसला इंडिकेट कर रहा है। डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद मामला जो 323 रीट पिटीशन नंबर 323/2022 जो है, उस फैसले की तरफ कैसे इंडिकेट कर रहा है, ये फैसला क्या कह रहा है। रीट पिटीशन नंबर 574/2019 नीतू पाठक वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, ये उत्तराखंड के बीएड कैंडिडेट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में केस लगाया। इसका फैसला 6 दिसंबर 2022 को लिखवा दिया गया। सुनवाई के बाद ये कॉपी कल आई। उत्तराखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस सीजे मनोज कुमार तिवारी एंड विवेक भारती डबल बेंच खंडपीठ ने यह फैसला दिया। सुनने के बाद 7 बिंदुओं के माध्यम से उस फैसले के हिस्से आपकी स्क्रीन पर भी चल रहे हैं, आप भी रीड कर सकते हैं। पहले नंबर पैराग्राफ में उत्तराखंड हाईकोर्ट कहता है कि कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ इश्यू जो फैक्ट्स है वो डिसाइड किए गए और इस रीट पिटीशन में जो चैलेंज किए गए, क्वेश्चन अराइज किए गए कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट्स के, उनको हम कॉमन जजमेंट के द्वारा डिसाइड किया है। सुन करके ये इतना मेंशन आपके स्क्रीन पर है। 2 नंबर पैराग्राफ पर इश्यू बताया जाता है कि पिटिशनर है वो बीएड क्वालिफिकेशन है, उन्होंने बीएड जो वैलिड यूनिवर्सिटी है वहां से की हुई है। ये असिस्टेंट टीचर के अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन को लेकर के ये मामला है। मामला बताया जाता है कि उत्तराखंड एजुकेशन सर्विस रूल 2012, उत्तराखंड एजुकेशन सर्विस रूल 2012 में अमेंडमेंट करके 2018 में नए सर्विस रूल आए। 2018 में अमेंडमेंट कर दिया। अमेंडमेंट उस एजुकेशन सर्विस रूल के रूल नंबर 9 क्लोज 2 का उन्होंने कहा कि इसको आपने चैलेंज किया है। उत्तराखंड एजुकेशन सर्विस रूल 2018 जो 2012 के अमेंडमेंट करके आए, उसके रूल नंबर 9 क्लोज 2 को चैलेंज किया गया बीएड कैंडिडेट के द्वारा। उस रूल जो 9 नंबर रूल के क्लोज 2 में ये था, एक कंडीशन लगा दी गई, ये आपकी स्क्रीन पर है, कि ग्रेजुएशन में 50% होने जरूरी है। एससी एसटी को 5% छूट देते हुए उनको 45% होने जरूरी है। इस रूल को उन्होंने चैलेंज किया। अब बात आती है आगे पैराग्राफ नंबर 3 पर। ये इश्यू समझ में आ गया कि ग्रेजुएशन में 50% और 45% वाले परसेंटेज क्राइटेरिया को लेकर के ये बीएड धारी उत्तराखंड हाईकोर्ट में गए। बीएड धारी थे बट ग्रेजुएशन के मिनिमम जो परसेंटेज के इश्यू को लेकर गए। लेकिन देवेश शर्मा का फैसला कैसे बीच में आया, देखिए। पैराग्राफ नंबर 3 में उत्तराखंड हाईकोर्ट कहता है, आपके स्क्रीन पर है, कि जो ये चैलेंज किया गया है, जो उत्तराखंड एजुकेशन सर्विस रूल 9 क्लोज 2 को जो चैलेंज किया गया है, जिसका ग्राउंड है, जिस कंडीशन को चैलेंज किया उसका ग्राउंड है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी का नोटिफिकेशन 13
11/2019 का नोटिफिकेशन है जिसके बेसिस पर चैलेंज किया गया। उसमें कोई शिथिलता दी गई एनसीटी के द्वारा 2019 में, उसको आधार बना करके इन्होंने चैलेंज किया। वहां पर ये भर्ती प्रक्रिया लगभग कंप्लीट पर है और ज्वाइनिंग भी ले ली, कुछ होने वाली है और लिस्ट है जारी, और ऐसा इस भर्ती प्रोसेस चल रही है और सब्जेक्ट टू आउटकम सारी चीजें हो रही थी। इसमें कहा कि जो पिटिशनर के वकील ने बलदेव सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तराखंड सिंगल बेंच का फैसला जो 2011 में रिट पिटिशन नंबर 772/2011 का फैसले का आपने जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट का अपेक्स कोर्ट का जजमेंट नीरज कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी सिविल अपील 9732/2017 जो जजमेंट, ये दो फैसले को भी आपने बीएड कैंडिडेट धारियों ने रखा। पैराग्राफ नंबर 4 में एनसीटी के वकील पेश होते हैं मिस्टर योगेश जी। वो ये कहते हैं कि सिंगल बेंच के फैसला तो इन्होंने रखा है, वो सारी बातें हम ठीक है, बट वो कहते हैं कि बीएड का जो जजमेंट अभी अपेक्स कोर्ट ने जो दिया है, देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जो एसएससी ऑनलाइन 985, उसमें कहा गया है कि बीएड इज नॉट एलिजिबिलिटी फॉर प्राइमरी टीचर, कि आप सभी को मालूम है देवेश शर्मा के जजमेंट को लेकर डिटेल से मैंने वीडियो बनाया है और बहुत इश्यू राजस्थान से और पूरे एविडेंस मेरे द्वारा लाए गए कि जब बीएड प्राइमरी के लिए क्वालिफिकेशन ही नहीं है, एलिजिबल ही नहीं है, और उस देवेश शर्मा के फैसले के पैराग्राफ नंबर बिंदु संख्या 79 से 82 को इन्होंने यहाँ डाल दिया। जब बीएड एलिजिबल ही नहीं है तो ग्रेजुएशन के 50%, 45% उस रूल और कंडीशन पर चर्चा करना ही निरर्थक है। ये बात एनसीटी के वकील ने अपने आर्गुमेंट में कही। तब आगे हाईकोर्ट क्या कहता है पैराग्राफ नंबर 5 में। हाईकोर्ट कहता है इट इज नॉट डिस्प्यूट, ये विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता ओनली बीएड के बेसिस पर जो ज्वाइनिंग मांग रहे हैं, नौकरी मांग रहे हैं, और डिप्लोमा की जो कंडीशन लगाई गई थी, इनके पास डीएलएड वो नहीं है, तो ये यहाँ पर डिस्प्यूट नहीं है। दैट मीन्स ये डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद मामले की याचिकाएं नहीं है। ये आपको भी मालूम है नहीं है, ये शुरुआत के पैराग्राफ नंबर 2 में ये साफ लिखा हुआ है क्या इश्यू मैंने बताया। तो ये हाईकोर्ट ने कहा, बट पैराग्राफ नंबर 6 में हाईकोर्ट बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है। यहाँ पर देवेश शर्मा का जजमेंट कैसे लागू होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए, हाईकोर्ट कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को केवल सफिशिएंट क्वालिफिकेशन नहीं माना है प्राइमरी टीचर के लिए, और बीएड इज नॉट एलिजिबल, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर प्राइमरी टीचर पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन एलिजिबल नहीं माना ओनली बीएड को सुप्रीम कोर्ट ने। जो आपने उत्तराखंड एजुकेशन सर्विस रूल 2012 जो अमेंडमेंट होके 2018 में आए, उस रूल 92 को जो आपने चैलेंज किया है वो ओनली एकेडमिक नेचर का है। आगे लाइन जो कही है वो बहुत साफ कही है, इससे साफ आता है कि दिस कोर्ट रिफ्रेंस फ्रॉम गोइंग इनटू द इश्यू रेज्ड बाय द पिटिशनर इन दिस रिट पिटिशन। जो रिट पिटिशनर है रिट पिटिशन में, इन जो याचिकाकर्ता, इन याचिकाओं में जो इश्यू उठाया गया है उसमें हम नहीं जा रहे, हम नहीं जा सकते, क्योंकि बीएड क्वालिफिकेशन ही नहीं है, तो हम कैसे तय कर लें कि 50%, 45% एनसीटी का 2019 का नोटिफिकेशन, तो इसका मतलब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू हो गया ना। यदि 11 अगस्त 2023 का फैसला उसके बाद से लागू होता तो ये इश्यू डिसाइड कर लेते भी 11 अगस्त से पहले, तो हम तय कर लेते हैं कि 50%, 45% ग्रेजुएशन वाला, क्योंकि फैसला रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू। बट हाईकोर्ट ने साफ कहा कि जब बीएड क्वालिफिकेशन ही नहीं है, भर्ती पुरानी या नई डजंट मैटर है, तो हम इस इश्यू में जाएंगे कैसे। अब समझ में आया, पैराग्राफ नंबर 7 में हाईकोर्ट ने रिट पिटीशन डिसमिस कर दी, ये लिखा है, याचिकाएं खारिज की जाती हैं। अब ये समझ में आया कि बीएड का जो देवेश शर्मा का केस कैसे आधार बनकर, ये कैसे एक जो रिट पिटीशन नंबर 323/2022 जो डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद मामला है उसमें बेनिफिट इशारा कैसे इंगित कर रहा है। जब बीएड क्वालिफिकेशन ही नहीं है और तब हम देवेश शर्मा का फैसला है, तब हम 50%, 45% इश्यू पर जा ही नहीं सकते,
उसको क्या डिसाइड करें जब बीएड क्वालिफिकेशन ही नहीं है। तो इसका मतलब जो 45% या जो था एनसीटी का 2019 का नोटिफिकेशन के बेसिस पर वो एलिजिबल थे और उत्तराखंड सरकार ने उनको नहीं किया, वो नौकरी तो नहीं ले रहे बीएड वाले, कि उनकी बीएड क्वालिफिकेशन होने की वजह से। अब बाकी कैसे ले लेंगे। अब जो 323 रिट पिटीशन बट्टा 2022 का फैसला आना है, जिसमें 20 जून 2022 को उत्तराखंड हाईकोर्ट डबल बेंच ने अपना ऑर्डर पास किया, तो वो आपके स्क्रीन पर जो एनसीटी के 28 जून 2018 नोटिफिकेशन के बेसिस पर जो ज्वाइनिंग हुई, उसको सब्जेक्ट टू आउटकम रखते हुए ज्वाइनिंग हुई। ये बात इसमें लिखी गई है कि जब सब्जेक्ट टू रिट पिटीशन ज्वाइनिंग हुई, इसका फैसला आना जल्द बाकी है। जैसे ही आएगा आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा और आपको डिटेल से चर्चा मिल जाएगी। अब क्या आता है देखते हैं, उत्तराखंड हाईकोर्ट ही तय करेगा। लेकिन ये फैसला कितना महत्वपूर्ण है। देवेश, जब बीएड क्वालिफिकेशन ही नहीं है तो हम कैसे तय करें। फैसला इनडायरेक्ट तरीके से परसेंटेज वाले क्राइटेरिया में देवेश शर्मा का जजमेंट लागू हो गया, क्योंकि बीएड क्वालिफिकेशन नहीं होने की वजह से। अब आगे जो भी वहां लगे हुए हैं, जो सब्जेक्ट टू आउटकम उस परसेंटेज वाले क्वालिफिकेशन वाले मामले में जो लगे हैं, वो नौकरी से हटेंगे, उनको नहीं मिलेगी, जो मिली है वो हटेंगे इश्यू को, यदि कुछ हुआ है तो। ये मामला था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मामला इश्यू क्या था। अभी बाकी जो आएगा वो आपको बता दिया जाएगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी राज्यों के, मध्य प्रदेश के रिप्लाई को लेकर जो राज्य सरकार ने दिया, उसको लेकर भी मैं जल्द चर्चा करूंगा, और उत्तराखंड का जो भी और फैसला आएगा उस पर भी चर्चा करूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।